तो बुरा टाइम और मुसीबतें तो सबकी लाइफ में आती हैं। फर्क सिर्फ इतना होता है कि किसी की लाइफ में मुसीबतें थोड़ी कम होती हैं तो किसी की लाइफ में बहुत ज्यादा। और इसीलिए अगर हम बात करें अपने मार्वल सुपर हीरोज की तो उनकी जिंदगी भी कुछ खास नहीं है, क्योंकि उनकी लाइफ में भी भर भर के मुसीबतें हैं। लेकिन आज की वीडियो के अंदर हम मार्वल के सारे सुपर हीरोज में से उन 10 गिने चुने सुपर हीरोज की बात करेंगे जिनकी लाइफ में मुसीबतों का बोझ इतना ज्यादा है कि अगर हम उन मुसीबतों को देख भी ले तो शायद हमारी आंखों से आंसू आ जाएं। और इसीलिए इन सुपर हीरोज की जिंदगी में मुसीबत है या फिर मुसीबतों में इनकी जिंदगी कट रही है, ये बता पाना भी बहुत मुश्किल है। तो इसीलिए आइए आज की इस वीडियो के अंदर हम मार्वल के 10 ऐसे सुपर हीरोज की बात करते हैं जिन्होंने अपनी लाइफ के अंदर बहुत कुछ बुरा झेला है, जिस वजह से उन सब की बैक स्टोरीज बहुत ज्यादा ट्रेजिक है, यानी कि दुखों से भरी हुई। तो चलिए आइए इस वीडियो के अंदर उन सब के बारे में जानते हैं। और हाँ, इस वीडियो के अंदर कुछ ऐसे भी सुपर हीरोज के नाम होंगे जिनका नाम सुन के आपको शौक लगने वाला है। नंबर 1 का नाम सुन के तो लगेगा ही। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Zombie apocalypse. नंबर 10 मैग्नीटो। तो एरिक लैशर एके मैग्नीटो मार्वल के सबसे पावरफुल म्यूटेंट्स में से एक है और इसकी बैक स्टोरी और पावर्स की वजह से इसे हर कोई पसंद करता है। लेकिन जो भी लोग इसकी बैक स्टोरी के बारे में डिटेल से जानते हैं उन सबको ये पता है कि मैग्नीटो की बैक स्टोरी कितनी ज्यादा इमोशनल है और उसने अपनी लाइफ के अंदर कितनी सारी मुसीबतों को झेला है। मैग्नीटो का बर्थ बेसिकली वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर हुआ था और वो भी जर्मनी के अंदर। लेकिन इससे भी बड़ी बात तो ये थी कि उसका बर्थ एक जियूस फैमिली के अंदर हुआ था और हम सब ये जानते हैं कि वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर जर्मनी के अंदर जियूस की कितनी बुरी हालत थी। एंड दैट्स वाई जब वो बहुत छोटा था तब उसी टाइम पर मैग्नीटो और उसकी पूरी फैमिली को कंसंट्रेशन कैंप्स के अंदर डाल दिया गया था, जहां पर उनकी बहुत बुरी हालत की जाती थी, यहाँ तक कि उन्हें लिटरली गुलाम बनाकर रखा जाता था। और सिर्फ यही नहीं बल्कि इसी के कुछ टाइम बाद मैग्नीटो की मदर, फादर और सिस्टर को भी जान से मार दिया जाता है। और ये सब तब होता है जब मैग्नीटो बहुत छोटा होता है और इसीलिए मैग्नीटो ने अपनी लाइफ के अंदर इतना कुछ झेला है जितने के बारे में हम सोच भी नहीं सकते। नंबर 9 डॉक्टर डूम। तो डॉक्टर डूम मार्वल के सबसे पावरफुल, पॉपुलर और आइकॉनिक विलन्स में से एक है और ये मार्वल के उन गिने चुने विलन्स में से एक है जिन्हें लाइव एक्शन में देखने के लिए मार्वल फैंस बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं। लेकिन मार्वल के इस आइकॉनिक विलन की बैक स्टोरी भी कुछ खास अच्छी नहीं है और वो इसीलिए क्योंकि डॉक्टर डूम यानी कि विक्टर वॉन डूम जब एज में बहुत ही छोटा होता है वो तभी अपने मदर और फादर को खो देता है। विक्टर वॉन डूम की मदर एक पावरफुल विच होती है और इसीलिए मार्वल का विलन मेफिस्टो उसकी मदर को जान से मार देता है। साथ ही साथ विक्टर वॉन डूम के फादर ठंड में ठिठुरते हुए मर जाते हैं और जब डॉक्टर डूम इन सारी चीजों से उभर ही रहा होता है तभी कुछ साल बाद ही एक एक्सीडेंट के अंदर उसकी शक्ल भी खराब हो जाती है, जिस वजह से उसे अपने चेहरे को छुपा कर रखना पड़ता है। हालांकि आगे चलकर डॉक्टर डूम बहुत सी पावर्स को गेन करता है और लेटवेरिया को रूल भी करता है, लेकिन जो भी उसकी बैक स्टोरी में होता है वो उसे अपनी जिंदगी से कभी नहीं मिटा पाता। नंबर 8 स्कारलेट विच। तो स्कारलेट विच यानी कि वांडा मैक्सिमोफ मार्वल यूनिवर्स की एक बहुत ही पावरफुल विच है जो कि केओस मैजिक को यूज करना जानती है। लेकिन वांडा बाहर से जितनी पावरफुल है वो अंदर से उतनी ही कमजोर और अकेली है और ऐसा इसीलिए क्योंकि वांडा को उसकी लाइफ में सिर्फ एक ही चीज चाहिए थी, लेकिन वही एक चीज उसे कभी नहीं मिली और वो चीज थी लव यानी कि प्यार। वांडा जब बहुत ही छोटी थी तब उसी टाइम पर एक बॉम्ब ब्लास्ट के अंदर उसके मदर और फादर की मौत हो गई थी। लेकिन जब वो थोड़ी बड़ी हुई तब उसने अपने भाई को भी अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देख लिया। लेकिन जब विजन के साथ उसे ऐसा लगा कि उसकी लाइफ धीरे धीरे सही होती जा रही है तभी अचानक से थैनोस सामने आया और उसने देखते देखते वांडा के सामने विजन को भी मार दिया। और जब इन सब के भी बाद वो अपनी जादुई दुनिया के अंदर जादुई विजन और अपने जादुई बच्चों के साथ रह रही थी तब वहाँ पर भी उसे चैन से नहीं रहने दिया गया और विजन और उसके बच्चे उससे दूर हो गए। और फिर इसीलिए इन सब के बाद वांडा को यह लगने लगा कि उसे ये सब मांगने से कभी नहीं मिलेगा और अगर उसे प्यार को हासिल करना है तो उसे अपने प्यार को छीनना होगा। और यही वो एक रीजन था जिसकी वजह से डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस मूवी के अंदर वांडा दूसरी दुनिया में रहने वाले अपने बच्चों को जबरदस्ती छीनने लगी थी। नंबर 7 थॉर। तो अपना तूफान का नेता थॉर एक एसगार्डियन गॉड है, एक ऐसा गॉड जिसके पास है थंडर की पावर्स। वो म्योनिर जैसे पावरफुल वेपन के लिए वर्दी है, उसके पास स्टॉर्म ब्रेकर जैसा डेडली वेपन है। वो एसगार्ड की रॉयल फैमिली से बिलोंग करता है। उसके पिता ओडिन 9 रियाम्स के ऑल फादर रह चुके हैं। वो एसगार्ड का राजा है, बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और हर तरफ उसकी बहुत इज्जत है। लेकिन हाँ, ये सारी चीजें थॉर की लाइफ का सिर्फ एक हिस्सा है, क्योंकि इसके अलावा उसकी लाइफ का एक और हिस्सा है जिस हिस्से को देखकर शायद आप सबकी आंखों में आंसू आ जाएं। थॉर बेशक से एक गॉड हो, एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करता हो या उसके पास कई सारे पावरफुल वेपन्स हो, लेकिन उसके बावजूद भी थॉर ने जितना कुछ खोया है उतना कुछ तो शायद ही किसी और ने खोया है। उसने पहले अपनी मदर को खोया, फिर अपने फादर को खोया, फिर अपने बेस्ट फ्रेंड को खोया, फिर अपने प्यारे वेपन म्योनिर को खोया, अपनी बहन को खोया, आधे एसगार्डियंस को खोया, अपने पूरे प्लेनेट एसगार्ड को खोया, देन अपने सबसे प्यारे दोस्त हेमडाल को खोया और फिर आखिर में अपने भाई लोकी को भी खोया। और जब इन सब के बाद वो थैनोस को रोकने में फेल हो गया तब तो उसने अपनी आखिरी बची हुई उम्मीद को भी खो दिया।
नंबर 6 ब्लैक विडो। तो नताशा रोमानोफ यानी कि ब्लैक विडो शील्ड ऑर्गेनाइजेशन के सबसे बेहतरीन एजेंट्स में से एक है, जो कि एवेंजर्स के साथ मिलकर कई बड़े खतरों का सामना कर चुकी है। नताशा को दुनिया के सबसे डेडली असैसिन्स में से एक माना जाता है, क्योंकि इसके लिए किसी और की जान लेना बहुत मामूली सी बात है। लेकिन हाँ, आज जो नताशा रोमानोफ है उसका रीजन है उसकी ट्रेजिक हिस्ट्री और रुला देने वाली बैक स्टोरी। नताशा रोमानोफ यानी कि ब्लैक विडो रशिया से बिलोंग करती है, जहाँ पर बचपन से उसे ब्लैक विडो की ट्रेनिंग दी गई है, और इस ट्रेनिंग के दौरान उसने क्या क्या झेला है ये सब हम उसकी मूवी के अंदर देख ही चुके हैं। और शायद इसी वजह से उसकी ये कोशिश रहती है कि जो उसके साथ हुआ है वो किसी और के साथ ना हो। नंबर 5 स्पाइडरमैन। तो अपना स्पाइडी यानी कि पीटर पार्कर एक मिड टाउन हाई स्कूल का लड़का है, जो कि कहने को तो एक आम सा लड़का है, लेकिन उसने अपनी लाइफ के अंदर बहुत कुछ बुरा झेला है। पीटर जब बहुत छोटा था तभी उसके मदर फादर की डेथ हो गई थी, और बचपन में ही अपने मदर फादर को खोने के बाद वो उस टाइम से ही अपने अंकल और आंटी के साथ रहा है, और इसीलिए उसके अंकल और आंटी उसके लिए मदर फादर जैसे हैं। लेकिन जब पीटर थोड़ा बड़ा होता है तब उसके अंकल बहन की भी उसकी आंखों के सामने डेथ हो जाती है, और उस बात का पीटर को सबसे ज्यादा दुख होता है, क्योंकि उस टाइम पर वो ये जानता था कि अगर वो कुछ बुरा होने से रोक देता तो शायद आज उसके अंकल बहन जिंदा होते हैं। इसके साथ ही उसकी स्कूल लाइफ भी कभी अच्छी नहीं रही, क्योंकि बचपन से उसे स्कूल के अंदर हमेशा बुली किया जाता था, और उसी के क्लास के लड़के उसे मारा पीटा करते थे। लेकिन इन सब के बाद जब उसे स्पाइडर पावर्स मिलती है और वो स्पाइडरमैन बनता है, तब उसके बाद भी उसकी लाइफ में कुछ खास सुधार नहीं आता, क्योंकि एक सुपर हीरो बनने के बाद भी वो हमेशा ही फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स का सामना करता है, जिसके पास ना तो ढंग की नौकरी होती है और ना ही ढंग की छोकरी होती है। अगर कुछ होता है तो वो होता है जीवन में सिर्फ कड़की ही कड़की। लेकिन इतना सब होने के बाद भी सबसे बड़ी बात तो ये है कि अपने स्पाइडी ने कभी भी कुछ गलत करने के बारे में नहीं सोचा। वो बस यही सोचता रहता है कि जो भी उसके साथ गलत हुआ है वो वही सारी चीजें किसी और के साथ ना होने दे। नंबर 4 वुल्वरीन। तो वुल्वरीन मार्वल का वो म्यूटेंट है जो कि पल पल दर्द को सहता है, और वो कुछ इस तरह से क्योंकि वुल्वरीन के पास हीलिंग फैक्टर की पावर्स हैं, साथ ही साथ उसके हाथों से एडमेंटियम क्लॉज भी बाहर आते हैं। लेकिन ये सारा ही प्रोसेस बहुत पेनफुल होता है, यानी कि जब जब उसके एडमेंटियम क्लॉज उसके हाथों से बाहर आते हैं तब वो उसकी बॉडी को चीरते हुए बाहर आते हैं, जिससे उसे बहुत दर्द होता है। साथ ही साथ जब भी वुल्वरीन पर हमला होता है तब वो धीरे धीरे करके उन सबको हील करता है, बट उससे भी उसे बहुत दर्द होता है। लेकिन ये सारी चीजें तो एक्सटर्नल पेन है, और इन सब के अलावा वुल्वरीन की लाइफ में उसे बहुत सा इंटरनल पेन भी मिला है। वुल्वरीन के बर्थ की स्टोरी भी कुछ खास अच्छी नहीं है, और जब वुल्वरीन का जन्म होता है तब उसके बाद भी उसकी मदर उसे कभी प्यार नहीं करती। लेकिन इसके बाद अपने बचपन में ही जब लोगन को ये पता लगता है कि उसके अंदर कुछ खास लेकिन बहुत अजीब पावर्स हैं, तो वो खुद को सबसे बहुत दूर कर लेता है और बचपन से ही एक अकेले की जिंदगी जीता है, और इसके आसपास भी बहुत ही कम लोग होते हैं। लेकिन जब वुल्वरीन बड़ा होता है और उसे जीन ग्रे से प्यार होता है, तब वुल्वरीन को उसे भी खोना पड़ता है। और इन सब के साथ साथ खुद के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जाना, बॉडी की हड्डियों में एडमेंटियम का डाला जाना, और अपनी याददाश्त का खो जाना, ऐसी चीजें भी वुल्वरीन की लाइफ में चलती रहती हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि ये कोई रैंकिंग वीडियो नहीं है, मतलब कि ऐसा नहीं है कि जो नंबर 10 पर है उसकी बैक स्टोरी कम ट्रेजिक है और नंबर 1 वाले की बैक स्टोरी सबसे ज्यादा ट्रेजिक है, बल्कि ये लिस्ट पूरी तरह से रैंडम है, क्योंकि हमारे लिए भी बता पाना बहुत मुश्किल है कि एक्चुअल में किसका दुख सबसे ज्यादा है। वैसे इस बारे में आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं कि आपके अकॉर्डिंग कौन से सुपर हीरो की बैक स्टोरी सबसे ज्यादा ट्रेजिक है और किसने अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा दुख सहे। नंबर 3 किलमॉन्गर। तो एरिक किलमॉन्गर एके एन जडाका टिचाला का भाई और उसके अंकल एनजोबू का बेटा है, वही एनजोबू जो कि टिचाला के फादर किंग टिचाका का भाई है। किलमॉन्गर भी मार्वल के उन सुपर हीरोज में से एक है जिनकी बैक स्टोरी बहुत ज्यादा ट्रेजिक है। और अगर आप लोग यहाँ पर ये सोच रहे हैं कि एरिक किलमॉन्गर तो ब्लैक पैंथर का विलन है, तो ऐसे में हम उसे सुपर हीरो कैसे बोल सकते हैं, तो आपके लिए मैं ये बताना चाहूंगा कि मार्वल कॉमिक्स का किलमॉन्गर बेशक से एक विलन हो, लेकिन जिस किलमॉन्गर को हम सभी ने एमसीयू में देखा है उसे एक विलन से बढ़कर एक एंटी हीरो कहने का ज्यादा सेंस बनता है। और वो इसीलिए क्योंकि वो अपनी पूरी लाइफ के अंदर सिर्फ यही चाहता था कि वो अपनी कम्युनिटी के ब्लैक लोगों को इंसाफ दिला सके। और हालांकि रही बात टिचाला से नफरत करने की, तो ब्लैक पैंथर मूवी के एंड सीन में आप सभी ने देखा होगा कि अपने मरने से पहले किलमॉन्गर अपनी बातों से खुद को ये साबित कर देता है कि बेशक से उसके काम गलत रहे हों, लेकिन वो दिल का कभी बुरा नहीं था। और वैसे भी वो कहते हैं ना, वी ऑल आर बैड इन समवन्स स्टोरी, यानी कि हर कोई किसी न किसी कहानी में तो बुरा होता ही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि वो सचमुच बुरा है। और रही बात किलमॉन्गर की, तो ये वो मासूम सा बच्चा था जो कि जब बहुत छोटा था तभी उसके फादर को जान से मार दिया गया था, और उसके फादर को मारने वाला और कोई नहीं बल्कि उसका खुद का अंकल किंग टिचाका था। और जब उसके फादर को मारा गया तब किंग टिचाका ने उस छोटे से बच्चे को अनाथ छोड़ दिया, बिना ये सोचे समझे कि अब वो अनाथ बच्चा अपने पिता के बिना कैसे जिएगा। नंबर 2 रॉकेट रकून। तो अपने छोटे साथी के साथ क्या क्या हुआ है इस बारे में तो हम सभी ने गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 के अंदर साफ देख रखा है। रॉकेट रकून जब बहुत छोटा होता है तभी हाई इवोल्यूशनरी उसे अर्थ प्लेनेट से अगवा कर लेता है, लेकिन उसके बाद वो रॉकेट के ऊपर कई सारे एक्सपेरिमेंट करता है और उसे बहुत ज्यादा टॉर्चर करता है। हाई इवोल्यूशनरी रॉकेट रकून को एक टूल की तरह यूज करता है, उसका जब मन करता है तब वो उसे टॉर्चर करता है, उस पर एक्सपेरिमेंट्स करता है, और जब उसका इस्तेमाल हो जाता है तब वो उसे पिंजरे में डाल देता है। और जब उसके लिए रॉकेट रकून की जरूरत खत्म हो जाती है तब वो उसे जान से मारने की भी कोशिश करता है।
है। हालांकि रॉकेट तो बच जाता है, लेकिन हाई इवोल्यूशनरी उसके सारे साथियों को जान से मार देता है, उन सारे साथियों को जिनके साथ रॉकेट अपनी लाइफ बिताना चाहता था। लेकिन हाई इवोल्यूशनरी रॉकेट रकून की लाइफ को बद से बदतर बना देता है। नंबर 1, ब्रूस बैनर। तो अपने हरे भरे हल्क का ऑल्टर ईगो ब्रूस बैनर, जिसका पूरा नाम डॉक्टर रॉबर्ट ब्रूस बैनर है, वो मार्वल यूनिवर्स के अंदर एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट और एक फिजिकिस्ट है जो कि न्यूक्लियर फिजिक्स और गामा रेडिएशन जैसी फील्ड्स के अंदर एक्सपर्ट है। लेकिन इसी ब्रूस बैनर के अंदर हल्क नाम का एक मॉन्स्टर एंटिटी रहता है, और जब भी ब्रूस बैनर गुस्सा होता है या फिर उसके इमोशंस उसके कंट्रोल से बाहर होते हैं, तभी वो हल्क नाम का मॉन्स्टर बाहर आ जाता है। ब्रूस बैनर हल्क तब बनता है जब उसका सुपर सोल्जर एक्सपेरिमेंट फेल हो जाता है और वो गामा रेडिएशन से एक्सपोज हो जाता है, क्योंकि उसके बाद से ही वो हल्क बनना चालू होता है। लेकिन अगर आपने थोड़ा सा भी ध्यान दिया होगा, तब आपने नोटिस किया होगा कि जब भी ब्रूस बैनर हल्क बनता है तब उसकी पर्सनैलिटी चेंज हो जाती है। अब अगर सिंपल फंडे से देखा जाए तो हल्क में ट्रांसफॉर्म होने के बाद ब्रूस बैनर को सिर्फ फिजिकली चेंज होना चाहिए था, ना कि मेंटली। लेकिन होता कुछ ऐसा है कि जैसे ही वो हल्क बनता है वैसे ही उसे कोई और कैद कर लेता है और हल्क नाम का मॉन्स्टर उसकी बॉडी पे टेक ओवर कर लेता है। असल में हल्क नाम का मॉन्स्टर ब्रूस बैनर की एक ऐसी पर्सनैलिटी है जो कि उसके दिमाग में बचपन से ही है, और वो पैदा हुई है उसके साथ उसके बचपन में होने वाले फिजिकल अब्यूज की वजह से। ब्रूस बैनर जब बहुत छोटा था तब उसके फादर डॉक्टर ब्रायन बैनर, जो कि खुद भी एक एटॉमिक फिजिकिस्ट थे, वो बचपन से ही ब्रूस को बहुत मारते थे, क्योंकि वो अपने ही बेटे ब्रूस बैनर को एक मॉन्स्टर समझते थे। लेकिन अपने फादर की तरफ से होने वाले इस फिजिकल और मेंटल अब्यूज की वजह से ब्रूस बैनर कई ट्रॉमा से सफर करता है। लेकिन हद तो तब हो जाती है जब ब्रूस बैनर के फादर उसकी आंखों के सामने ही उसकी मदर को जान से मार देते हैं, और यही सारी चीजें धीरे धीरे करके ब्रूस बैनर के अंदर डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर को पैदा कर देती है, जिसके बाद उसके अंदर जन्म लेता है हल्क। तो दोस्तों, यही थी वीडियो मार्वल यूनिवर्स के उन 10 सुपर हीरोज के ऊपर जिनकी बैक स्टोरी सबसे ज्यादा ट्रेजिक रही है। वैसे आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं, और अगर आप सभी का कोई और रिकमेंडेशन हो तो आप वो भी मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। इसके साथ ही इन सारे सुपर हीरोज में से आपका फेवरेट कौन सा है और आपको किसकी बैक स्टोरी सबसे ज्यादा ट्रेजिक लगती है, आप उसका नाम भी हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हमारी ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को चेकआउट जरूर करें। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी के भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करना चाहते हैं तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और आप सभी इसी तरह से हंसते और मुस्कुराते रहें। बाकी मैं आप सबसे मिलता हूँ ऐसे किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।